मंत्री हो, उस विभाग के बारे में 2-3 बात बताना चाहते हैं। ऐसी सरकार देश में कोई राज्य में ऐसी सरकारें नहीं है जो हमने गरीबों के लिए काम किया। आपको बताएं कि 2015-16 से लेकर 2025 तक भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी की मदद से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के मदद से हमको बिहार में 50 लाख प्रधानमंत्री आवास बिहार में मिला है, जिसमें से 40 लाख आवास को हमने पूरा कराया है। 10 लाख में हमारा काम चल रहा है। 2-3 महीने के अंदर ये भी 40 लाख घर बन के तैयार गरीबों को हो जाएंगे। और हमें भारत सरकार ने सर्वे कराने का आदेश दिया, उस पर हमने सर्वे कराया बिहार में, तो 1,04,90,000 से ज्यादा परिवारों को हमने नाम इसमें शामिल किया। मौका मिलेगा, आगे मौका उनको मिलेगा जो बिना घर के हैं, जो गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, उनका नाम इस सूची में शामिल किया है। उनको आगे भी घरों से आप सोच लीजिए, हम गरीबों के कुछ लोग गरीबों का नाम है, गरीब का नाम लेकर कुछ लोग बाल कटवाते थे, कुछ लोग साफ शैम्पू से बच्चों को नहा देते थे, लेकिन उनके लिए न पढ़ने का इंतजाम ही था और न उनके रहने के लिए कोई इंतजाम ही था। उनके पढ़ने के लिए तो चरवाहा विद्यालय बिहार में खुलता था। चरवाहा विद्यालय में पढ़कर कोई हमारा गाँव का बेटा बेटे आगे नहीं बढ़ सकता था। बिहार की सरकार आवास योजना क्यों दिया जाता है? जिनका नाम किसी कारण से प्रधानमंत्री आवास में छूट गया, उनको हम मुख्यमंत्री में शामिल करते हैं, मुख्यमंत्री योजना में शामिल करते हैं। लगभग बिहार में 10,000 से भी मुख्यमंत्री योजना हमने उनके घर उनको धन राशि का है 1,00,000 दिया है। ऐसी योजना यहाँ किसी दोस्त की चिंता है, गांव का गरीब है, सर का जो गरीब है ये तो कुछ भी रहा है। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार कदम उठा रही है और उनके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और दूसरी हमारी योजना है, अगर प्रधानमंत्री आवास मुस्कान है, आवास हकदार है, जहां बसे हुए हैं, रह रहे हैं, वहां पर सरकारी अगर जमीन है तो 5 डिसमिल सरकारी जमीन देते हैं। और अगर वहां जमीन सरकारी नहीं है और वो परिवार वहीं रहना चाहता है, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, तो उसको राज्य के खजाने से जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया दे। ऐसी योजना बिहार से बाहर नहीं है दूसरे राज्यों में। एक योजना और है हमारे ग्रामीण विकास विभाग का, वो 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति हमने दिया, आवास आधी अधूरी है, आवास क्षतिग्रस्त है, रहने के लायक नहीं है, उनके लिए हमने राज्य के खजाने से 50,000 रुपया देने का काम करते हैं। ऐसी योजना बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि गरीबों की चिंता हमारे मुख्यमंत्री को कितना, हमारे मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को कितनी चिंता है, इस बात को आप समझिए। बड़े लोगों का घर, किसान का घर अगर बनता है यार, तो 3 साल में रंगाई पोताई होती है। तो रंगाई पोताई बेटी के लिए किसी को पैसा किसी राज्य में नहीं मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा हम इस राज्य में गरीबों को डेंट पेंटिंग मरने के लिए पैसा देंगे। ये काम ने बिहार में किया है। इसका जोड़ा देश का एक बात करके अपनी बात को
मैं समाप्त करूंगा। हमारा विभाग है ये हमारी जो विकास समूह है, हमें ग्रामीण विकास भाग के जरिए हमने बिहार में टीका का समूह बनाया। 11 लाख है लगभग 40,000 को इसमें खरीदा। कौन परिवार है? ये गांव के गरीब लोग हैं, गांव के गरीब समाज है, गांव के पिछड़े समाज है, गांव के किसान मजदूर के हमारी महिलाएं और बेटियां हैं, उनको हमने शामिल किया। 1.42 लाख परिवार को शामिल किया है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में काम होता था, अब शहरी क्षेत्र में भी किया है। लगभग 4-4.5 लाख शहरी क्षेत्र में भी हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब है, उनको भी सूची में शामिल किया। और हमने सतत जीविकोपार्जन के जरिए राज्य के अंदर 2,01,000 ऐसे महिलाओं चिन्हित किया है जो परिवार आज से खड़ा था। इस परिवार का हमने 2 टाइम की रोटी की समस्या थी, हमें हमारा दुनिया से गया। 2 बच्चे हैं, परिवार में बूढ़ा माता पिता है, कमाने वाला कोई नहीं है। उस परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति है, अंधेला था। हमारे बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा इसको राज्य भर में चिन्हित करो, और चिन्हित करने का भी काम हमने किसको दिया? किसी अधिकारी को हमने नहीं दिया, हमने जीविका की दीदियों को दिया, और गांव-गांव में हमने चिन्हित किया। ऐसे परिवारों को 2,01,000 परिवार को 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक राज्य के खजाने से उनको रोजगार करने के लिए हमने राशि मुहैया कराया। उनको सिर्फ पैसा नहीं दिया, ये पैसा वापस की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं दिया, उनको रास्ता भी बताया, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, और समय समय पर समीक्षा भी करते हैं कि जिस काम के लिए हमने गांव के गरीब दीदियों को पैसा दिया वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा काम हम लोगों ने किया है। और इस राज्य में जीविका के समूह के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गरीब हमारे जो है गांव के महिलाएं हैं, गांव के गरीब लोग हैं, उनके बच्चे अगर बीमार पड़ जाते थे तो बीमारी के कारण बच्चा का इलाज जब कराने की जरूरत होती थी तो महाजन के पास जाते थे। महाजन देखता था किसके बच्चों के बीमारी क्या है, कितनी बड़ी बीमारी है, बीमारी के हिसाब से उसका सूद तय होता था। यानी 5 रुपए सैकड़ा से नीचे तो नहीं मिलता था। बच्चा या डॉक्टर के पास जाए या महाजन को 5 सैकड़ा चाहिए। आज 1,40,00,000 जीविका की दीदियों को कि हमारे 1,40,00,000 की जो आज किसी के सामने की जरूरत नहीं है, की जरूरत नहीं है। एक सूद हमारी अपनी जीविका बढ़ाना करती है, सेवा करती है, उनको लोन देती है, बच्चों की इलाज के, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की दवाई के लिए, घर में उसके लिए आज किसी महाजन के आगे उनको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। ये काम हम लोगों ने बिहार में काम करने को आगे हमने बढ़ाया, और इसके साथ साथ कृषि से जोड़ा है हमने अपने ये जीविका की दीदियों को। 38,26,000 से ज्यादा हमने कृषि के क्षेत्र में उनकी सहायता किया, उनको मदद किया है। कृषि से जुड़कर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। पशुपालन से जुड़कर 10,91,000 से ज्यादा हमारी जीविका की दीदियां काम कर रही है। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में 4,10,000 हमने उनको रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया है। और बिहार में हमने इन कामों को करके हमारी जो जीविका की दीदियां का काम 2006 से चल रहा है, और 2006 से लेके अभी तक राज्य में हमने 28 लाख ऐसी जीविका की दीदियों को तैयार किया है जिनकी आमदनी 2,000 थी, 4,000 थी, 5,000 थी,
6,000 थे, आज उनकी आमदनी बढ़कर लाखों से ज्यादा हो गया, 28 लाख आज हमारे इस बिहार में लाखपति दीदी है। तो गांव के हमारे महिलाएं, गांव की हमारी दीदियां आज आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से उनका आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए काम हमने किया, आपने और तो काम किया है और भी काम दे रहे हैं। जितने राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज है, जितने हमारे हाई स्कूल है, जितने हमारे जिला हॉस्पिटल है, जितने हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल है, उसमें खाना बनाने का काम और सफाई का काम भी हमारी जीविका की दीदियों को दिया। हमने जीविका की दीदियों को हमारे प्रखंड स्तर पर जितना हमारा प्रखंड है सब में कैंटीन खुलवा रहे हैं। सभी कैंटीन में स्थानीय जीविका की दीदी हमारी काम करेगी और इस प्रकार से सफाई का भी काम। इसी के आगे सफाई के साथ साथ आज राज्य में जितने जल जीवन हरियाली योजना में तालाब का निर्माण किया है, सभी तालाबों का देख रेख करने का काम, उसमें मत्स्य पालन का काम जीविका की दीदियों को दिया है। और हर प्रखंड में 100 सिलाई मशीन का प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं और इस महीने के अंत तक राज्य के सभी प्रखंडों में हम प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमारे गांव के जो दीदियां हैं, गांव की जो बेटियां हैं, अगर वो प्रशिक्षण लेना चाहेंगे तो उनको मुफ्त में निःशुल्क प्रशिक्षण उनके प्रखंड में देने का हम काम करेंगे। अभी तो एक काम मिला है जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के बच्चों को 400 रुपया पोशाक के लिए मिलता था, अभी इनके खाते में पैसा नहीं जाएगा। ये पैसा जीविका के दीदियों के पास जाएगा और जीविका की दीदियां उसको साल में एक जोड़ी कपड़ा बना करके आंगनवाड़ी सेंटर में पहुंचाने का काम करेंगे। 1 लाख जीविका की दीदियों को इसमें हमने रोजगार में शामिल किया है। एक काम हमने बिहार में किया है। आप सोच सकते हैं, बिहार देश का पहला राज्य है जहां अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अब तो बदल गया इसका परिभाषा, पढ़ोगे लिखोगे बनेगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब। परिभाषा पहले वाला चेंज हो गया। राज्य में हमने पूरे देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमने 6,800 से ज्यादा खेल मैदान, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी एक दिन में पूरे राज्य में शिलान्यास किया। लगभग 4,500 खेल मैदान बिहार में बन के तैयार हो गया। तो खेल के क्षेत्र में भी हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे, खेल के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। वहां पर है मिडिल लाओगे नौकरी पाओगे, अच्छा खेलोगे तो पढ़ने वाला से कमजोर भी नहीं, उसके जैसा मुकाबले का नौकरी आपको मिलेगा। ये काम हम लोगों ने किया। दूसरा देश का पहला बिहार हम लोग जाके को आगे बढ़ाने की समय हमने पहल किया। भाई बिहार क्या होता था, से पहले का बजट था 2000 से पहले बिहार था 3,17,000 बजट बिहार में पहुंचा। हो सकते हैं बिहार कहाँ था और बिहार को पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। इसी प्रकार से बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और भी तेजी से इस काम को करने की जरूरत है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हम लोगों ने 1,20,000 शिक्षक बहाली किया। इतनी बहाली किसी